नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर है एलजी साहब के जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र थे बशीर खान जी, उनको कल शाम से पद मुक्त कर दिया गया है। जिस पद पर उन्हें लगाया गया था उस पद से अचानक मुक्त कर दिया गया। अचानक फैसले जो हैं यहाँ पर लिए जाते हैं। कुछ इसी तरह के फैसले पिछले दिनों भी हमने देखे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने देखा 1600 कर्मचारियों को इसी तरह से पद से हटा दिया गया था और अचानक ही एक उनके पास नोटिस आ गया कि आपको आपके कार्य से बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब एडवाइज़र साहब प्रदर्शन करेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो इनको पद से हटाया गया है ये भी तत्काल हटाया गया और एमएचए की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है और उसके बाद से यहाँ पर जो है ये चर्चा बनी हुई है कि आखिर क्या वजह बनी, उनको क्यों हटाया गया। जो जानकारी हमारे पास है उसमें हमें हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि गन लाइसेंस स्कैम को लेकर सीबीआई पिछले काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें उनका नाम भी, वसीर खान साहब का नाम भी आ रहा है। अब इतने बड़े पद पर जब वो थे तो ना ही वो उनसे कोई पूछताछ करवा पा रहे थे सीबीआई वाले और ना ही कोई रेड कर पा रहे थे। बाकी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर रेड की थी, लेकिन उनके घर पर रेड भी नहीं हो रही थी, उनसे पूछताछ भी नहीं की जा रही थी। ये एक दिक्कत का कारण बन रहा था, जिसके लिए हमें लगता है कि ऊपर जानकारी दी गई और ऊपर से फिर ये फैसला लिया गया कि इनको पदमुक्त कर दिया जाए ताकि सीबीआई के कार्य में किसी तरह की भी परेशानी ना आए। वो अपना काम जो है वो सही तरीके से करवाएं और इस स्कैम में जो लोग भी हैं वो सारे के सारे बाहर आएँ। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भाला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एडवाइज़र साहब को बाहर निकाल दिया और कारण आपको समझ आया? जो आपने बोला वही है, सुनने में आया। वो जो गन लाइसेंस का मसला था, मतलब हमारे सूत्र ठीक चल रहे हैं? आप बोल रहे हैं यही हमने पढ़ा है, यही सुना है। यही तो सुना है, हम तो उस पर कुछ यकीन करेंगे ना, क्या करेंगे। जी। बीच के अंदर की बात हम जानते नहीं। लेकिन उनका जो ऑर्डर है उसमें कहते हैं कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ कि इमीडिएट इफेक्ट कहते लिखा हुआ है। वो मैं कोशिश कर रहा था मुझे ऑर्डर की कॉपी मिल जाए, मुझे मिली नहीं। शायद शाम तक मिल जाए, लेकिन वो उनकी मैंने वेबसाइट वगैरह वो देखी, लेकिन कुछ मुझे मिली नहीं वहाँ पर। तो शाम तक मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा देखो जी, इसमें प्रश्न है कि एलजी साहब जिनकी क्लीन छवि है और उनके एडवाइज़र का ये हाल है, तो कुछ बड़े गंभीर प्रश्न उठते हैं गवर्नेंस के ऊपर। सवाल ये, उनका पहले भी बहुत सारे स्कैम्स में नाम आता रहा है। पहले भी था, बहुत देर से था ये, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी रिटायरमेंट के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में एज ए स्पेशल केस उनको 1 साल के लिए एडवाइज़र बना दिया। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। क्यों बनाया इसके ऊपर तो मैं कुछ जानता नहीं क्यों बनाया गया, ऐसी उनमें क्या खासियत थी कि उनको बनाया गया। और उस वक्त भी वो संदेह के घेरे में थे। हाँ, जब बनाया था तब भी काफ़ी समस्याएं थी। फिर वो चलते रहे। बीच में क्या डेवलपमेंट हुई और यकदम कैसे हो गई, इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इसलिए जो मैंने आज की पोस्ट लिखी है, आई हैव कंग्रेचुलेटेड अवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी कि चलो जी, अब क्या है जो भी है, अच्छा स्टेप है, एक अच्छा सिग्नल जाएगा सोसाइटी में, एक अच्छा सिग्नल जाएगा बाकी ब्यूरोक्रेट्स में, बाकी पुलिस अफसरों में, हमारे इवन पॉलिटिशियंस के भी कि भाई गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बिलेटेड है, फिर ये मुझे कहना पड़ेगा, बिलेटेड है। उस वक्त भी संदेह के घेरे में थे, अब तो हैं ही। लेकिन धीरे खाली वो उनका मसला इसका ये नहीं है खाली गन लाइसेंस का, और भी मसले उनके बारे में आप बात करें हमारे से, और भी मसले। मिसाल के तौर पर गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी वो उनके पर FIR लगी हुई है। उनके साथी थे, और भी लोग थे, लेकिन सबसे वो मशहूर उनके साथी वो थे, वो जो जिनको पिछले दिन उनका CBI का रेड हुआ था, महबूब इकबाल जी। क्या आप कहें, अब क्या कहें। वो चल रहा है बारामूला में केस शेष धीमी गति से, उसका भी वही हाल होना है जो इसी केस का हुआ। लेकिन जुडिशल प्रोसेस है, हम इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। वहाँ भी FIR लगी हुई है।
शायद जब तक तथ्य प्रूफ जो हैं हमारे गवर्नमेंट के पास ना पहुंचे तब तक वो एक्शन लें। देखो देखो जी, आप एक बंदे को एडवाइज़र बना रहे हो, वो गुलमर्ग लैंड स्कैम में ऑलरेडी फंसा हुआ है, ये दूसरा मसला आपका और भी चल रहा है, तो उनको एडवाइज़र बनाने की ज़रूरत क्या आती है? उनका ऐसा कौन सा सिस्टम में इतना बहुत भारी भरकम योगदान था कि उनके बिना काम नहीं चल सकता था? अब ये प्रश्न तो उठते हैं ना, प्रश्न तो उठते ही हैं, आप कहीं नहीं उठते हैं वो तो बात नहीं होगी, प्रश्न तो उठते हैं, क्या जरूरत थी? अब जैसे मिसाल के तौर पर अब ये सीबीआई इस गन लाइसेंस के मसले में क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, या आगे उनका क्या प्रोग्राम, उसके बारे में तो अभी कोई मैं तो बोल नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो एफआईआर इनको एफआईआर नंबर 8/209 गुलमर्ग लैंड स्कैम में लगी, 2009 में लगी, तो देखो जी 2009 में वो एफआईआर लगी हुई है और ये 30/6/19 को इनको एडवाइज़र बना दिया गया। मतलब जब ये एडवाइज़र बने उस वक्त भी इनकी समस्या थी। अभी क्वैश नहीं हुई है और ना ही एफआईआर बिल्कुल बराबर केस चल रहा है जी, वहाँ पे कोई क्वैश वैश नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, बातों को लंबा किया जा रहा है। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इसमें एफआईआर नंबर 8/209 लगी हुई है, मैंने नहीं लगाई, विजिलेंस ने लगाई थी, और 2019 में भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त भी ये समस्या में थे, फिर भी इनको एडवाइज़र बनाया गया। किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? तो फिर संदेश मेरा ख्याल अच्छा नहीं जाता मेरे ख्याल। नहीं तो पहले जो राजनीति थी, अब जो नेता वगैरह थे एफआईआर लगती रहती है, वो कहते हैं क्या करेंगे जी, ये हम मुझे नहीं पता क्या है जी। और उन पर एफआईआर जो लगी थी उसमें गुलमर्ग की, उसमें वो सेक्शंस लिखी हुई हैं 120B, 468, 471 आरपीसी और 17 J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। और आपकी हमारे जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, ये जो सेक्शन 468 होती है आरपीसी की, ये होता है फोर्जरी। फोर्जरी आप समझते हैं, बाकी लोग भी समझते होंगे फोर्जरी क्या होता है, ऐसे ही कुछ कर देना, लिखित चीज़ को इधर उधर गड़बड़ कर देना, फोर्जरी। हाँ, वो कभी कभी वाइट क्या क्या कर देते हैं। और 471 जो होती है कि एक कोई डॉक्यूमेंट आपके पास झूठा है, आप उसको बताते हैं ये सच्चा है। इतने सीरियस इल्ज़ाम एक पर्सन के ऊपर लगे हुए हैं, कब, 2009 में, फिर भी उनको रिटायरमेंट के बाद एज ए स्पेशल केस उनको एडवाइज़र बनाया जाता है। अब क्या इसका, क्या मेरे पास क्या जवाब है? जब ये सब स्कैम हो रहे थे तो डिविजनल कमिश्नर थे, वो बीच में रहे होंगे डिविजनल कमिश्नर भी, लेकिन एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही वाज ऑलरेडी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्यों ऐसा किया, क्या बोलें, हम ज़्यादा बोलेंगे तो बात दूर तक लग जाएगी। ये कुछ अच्छी डेवलपमेंट शुरू से ही नहीं थी, अब तो बिल्कुल वो पर्दाफाश हो गया। जब कल आर्डर शार्डर कुछ हुआ इमीडिएटली वो गन लाइसेंस स्कैम क्या वो जो भी है उसमें, अब सीबीआई ने कुछ करना होगा तो जो उनका होगा प्रोसीजर। तो व्हाट इज़ द मैसेज टू द सोसाइटी, व्हाट इज़ द मैसेज टू द सिस्टम? अब मैसेज ठीक लग रहा है, लेकिन पहले जो मैसेज अभी भी ठीक नहीं लग रहा जी, अभी तो ये पहली पौड़ी है। अच्छा, अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, कितनी देर केस चलेगा, उसके क्या फैसले होंगे, कोई ये तो नहीं ना कोई 1 महीने में फैसले होने वाले हैं। और इसके अलावा इनके अलावा भी और कोई आईएएस के अधिकारी हैं। यहाँ एक बात मुझे कहना बड़ा ज़रूरी है, अगर हम उस बंदे का नाम नहीं लेंगे तो हमारे इस इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप कहेंगे क्या, इस सारे मसले को हमारे एक्स गवर्नर NN वोरा साहब ने कंसर्न एजेंसी को रेफर किया था। बिल्कुल, आई सल्यूट दैट ग्रेट गवर्नर। अगर किसी बंदे ने काम अच्छा किया है तो उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। मुझे भी इस बात का पता है और अखबारों में भी आया है। NN वोरा साहब ने इस मसले को रेफर किया था। हमारे जो यहाँ के जो कुछ लोग थे वो तो इसको दबाने की कोशिश में ही थे, और अभी भी कुछ IAS के अधिकारी जिनका नाम अभी तो अखबार में नहीं आए, कुछ हमें पता भी है, उनमें भी अभी कुछ और भी हैं जिनको थोड़ा सा उन पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखी गई है। मैं तो नहीं कहूँगा कृपा दृष्टि। लेकिन अब जैसे इनके पास से हटाया गया तो कोई नया शख्स लाएंगे जो इनके पास जो पोर्टफोलियो थे वो दूसरे एडवाइजरों में, वो अभी जो 2 हमारे एडवाइज़र साहबान हैं उनमें फ़िलहाल बांट देंगे। काम तो चल रहा ना, गवर्नमेंट बंद तो नहीं होता जी।
उनमें बांट देंगे तो फिर वो तीसरे जो अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखना है किसको अपॉइंट करना है, वो उनको पता होगा। टाइम लग जाता है, थोड़ा समय भी लग जाता है, तो फिर वो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा हो जाएगा अलग, उसमें वो तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारी पूर्व सीएम हैं महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भी इनके गहरे हमने सुना है श्रीनगर के लोगों से, सुना है, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं, सुना है कि वो कहते हैं इन्होंने एलएलबी भी इकट्ठे की हुई है श्रीनगर में। अच्छा, चलो वो चलता रहता है, वो है। और ये वैसे एक बात थी कि महबूबा जी को काफ़ी इन पर मेहरबानी थी, नजर इनायत जिसे कहते हैं, नजर इनायत थी, तो ठीक है, उनको ठीक लगा होगा, तो हम इसके बारे में क्या कहें। लेकिन ये जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये तो उनकी छवि कोई अच्छी नहीं बनती इससे। पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया गया था तब। अब ये एक्सप्रेशन हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्या इंटरेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी बताता नहीं। ये पब्लिक इंटरेस्ट तो वो एक बड़ा भारी भरकम वर्ड है, लगा देते हैं, जहाँ लगाया उसको लगा दिया पब्लिक है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट तो फिर आपको पता क्या होना चाहिए और होता क्या है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन इट इज़ नॉट ए प्लेजेंट डेवलपमेंट, ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। मैं तो कई बार अपनी बार बार पोस्ट में अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी मंद बुद्धि के अनुसार बार बार लिखता रहा कि जी फारूक खान जी को भी हटाया जाए और इनको भी हटाया जाए। अब वो दूसरी बात हमारी कब मानी जाएगी, मैं उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। लेकिन क्या कहें, क्या बोलें। देखिए, जो इतनी पोस्ट पे लोग होते हैं ना, उनकी छवि बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए साफ छवि के लोग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी तो चाहिए। लेकिन ये इसका मतलब ये है ना कि साफ छवि के लोग हिंदुस्तान में ख़त्म हो गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन पता नहीं उनको मौका नहीं दिया जाता, या वो एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं करते हैं, या क्या है बीच में, तो उस तरीके से उससे गवर्नमेंट का इमेज अच्छा बनता है। मैं गलत नहीं कर रहा इसमें, गवर्नमेंट कैसे, अब क्या इमेज है कि ऐसे, अब क्या बताया उसके बारे में। लेकिन ये गन लाइसेंस स्कैम के बारे में थोड़ी है जानकारी आपको? एकदम देखो जी, जिन दिनों में शुरू में था, मैंने कुछ जानकारी रखी भी थी, फिर बाद में हम भी, मैंने कहा ये ठंडे बस्ते में चला गया, हम भी ढीले पड़ गए। तो अगर आप कभी आगे कभी करेंगे इंटरव्यू करें तो हम डिटेल निकाल लेंगे, उसको निकाल लेंगे। लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा सा, तो बाकी वो ये जो गुलमर्ग वाला है, इसमें मैं भी एप्लीकेंट हूँ, तो थोड़ी सी हमें जानकारी रहती है इसके बारे में, हम भी चेज़ करते रहे इस केस को। लेकिन वो भी बारामूला कोर्ट में धीमी गति से, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई टेक्निकलिटी, कभी कोई टेक्निकलिटी, बस ये बचाओ बचाओ बचाओ, डिले करो, डिले जो आपका है वो सिस्टम। एनी हाउ, बट वन थिंग इज़ देयर कि ये जो डेवलपमेंट कल हुई है, उसके बाद खान साहब का, बशीर खान जी का इमेज कोई सोसाइटी में अच्छा नहीं गया है, और लोगों में भी अच्छा मैसेज नहीं गया है। और गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठे हैं कि एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा बंदा भी काम कर रहा था काफ़ी देर से, वो मरमू साहब के शायद टाइम से काम कर रहे शायद, तो ऐसे बंदे को आपने कंटिन्यू करने दिया, क्यों करने दिया? अब ये एक दिन में तो ये गन लाइसेंस की डेवलपमेंट होने की होगी मेरे ख्याल में, एक दिन में तो सीबीआई ने वो सारा वो बना लिया, नहीं होगा मसला। अब ज़्यादा ना ही बोलें तो अच्छा है, इशारों में बात समझा दी गई है और समझने वाले समझ भी गए होंगे। लेकिन जी, ऐसे इमीडिएट जो है एक्शन जिस तरह से बशीर खान साहब पे हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा था मेडिकल कॉलेज के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ठीक है, वो छोटे रैंक के लोग थे, उनके लिए चलो बस वो जॉब भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे, अब बशीर खान जी भी प्रदर्शन करें? उनको देखना, ये उनको देखना है प्रदर्शन करना है या क्या करना है, ये तो उनको देखना ना, हमने थोड़ी उनको कहना प्रदर्शन करो। वो क्या प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने क्या प्रदर्शन करना है? ही हैज़ टू फेस प्रोसिक्यूशन, ही हैज़ टू फेस प्रोसिक्यूशन। और कुछ वो अपनी कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ को बता देंगे, जी मेरी वो परेशान किया जा रहा है, मुझे ये वो कहानियाँ लोग बनाते रहते हैं, जी मेरे को ऐसे दुखी किया जा रहा है, मेरे को जी, वो बना देंगे कहानी, उसमें क्या कहानी बनाते रहते हैं लोग। चलिए, कोई अब इनको हटाया गया तो कोई आप एडवाइज़र को सुझाव देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि हमने क्या एडवाइजर, हमने क्या सुझाव किसको देना है? बड़े बड़े समझदार लोग, बड़े वरिष्ठ लोग वहाँ बैठे हैं, हमने क्या देना है? हम तो छोटे से नागरिक हैं। लेकिन हमें जब ये बातें सुनते हैं, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, कम से कम मेरे मन को अच्छा नहीं लगता कि भाई क्या है मैसेज। क्योंकि मैं बेसिकली टीचर रहा हूँ, तो मुझे कुछ फिर वही बात आ जाती है, मेरे मन को बार बार तंग करती है, क्या मैसेज हमारे बच्चों को गया,
कि हमारा एडवाइज़र ऐसा था। तो चाहे वो बच्चे बोलें या ना बोलें, कहें या ना कहें, व्हाट इज़ द मैसेज? हमारे बच्चे लॉ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं, हमारे बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स करते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज? मेरा मैसेज अच्छा नहीं जाता है। अब यही है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं छोटी सी, एलजी साहब को ही करेंगे रिक्वेस्ट, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई जो भी टेंटेड लोग हैं ऊंचे पदों पर, उनसे मुक्ति पाई जाए। गलत बात नहीं, बिल्कुल। उससे एक अच्छा आपकी भाई अच्छा मैसेज आएगा और लोगों में भी एक विश्वास की भावना बनेगी। और जब ऊपर के कुछ लोग, ऊपर की कुछ सफाई हो गई, जैसे एडवाइज़र रैंक के बंदे को हटा दिया कि छोटी डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट ए स्मॉल डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी कुछ ब्यूरोक्रेट जो भी हैं, हम नाम नहीं ले रहे किसी का, उनको भी एक तरफ किया जाए। उससे ये तो होगा दीपू जी, वो नीचे भी सारा ठीक हो जाए, काफ़ी फर्क पड़ेगा उसमें। अब एक इतने बड़े आदमी पर एक्शन होता है, लोग नीचे वाले वैसे ही डर जाते हैं, शायद हम भी कुछ गलती करेंगे, हमारे पे एक्शन हो सकता है। तो ये करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, हम कह ही सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी उन्होंने करना है करें, नहीं करना ना करें, काम तो चलता रहेगा, ये सारी बात। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी जी, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। तो यही बड़ी खबर है कि बशीर खान साहब को पद से हटा दिया गया है। एडवाइज़र पद पे वो कार्यरत थे और जब मुर्मू साहब यहाँ पे गवर्नर थे तब से वो उनके साथ थे, और उसके बाद मनोज सिन्हा आए, उनके साथ भी रहे, लेकिन कुछ संदेहजनक बातें आई हैं सामने, इसीलिए शायद उनको हटाया गया है। और जैसे हमने आपको बताया, जो हमारे पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि गन लाइसेंस स्कैम में उनका नाम आ रहा है और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, ये भी एक कारण है उनको हटाए जाने का। बाकी आपको क्या लगता है, राय ज़रूर रखें, और किस तरह के फैसले लेने चाहिए गवर्नमेंट को, एडवाइज़र पद पर किन लोगों को लाना चाहिए, उनकी छवि कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें लगता है आप राय रखें, और गवर्नमेंट खुद भी जो है वो इस पर ध्यान दे कि हम ऊपर जो लोग ला रहे हैं वो कौन हो। बाकी अब देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।